अगस्त 6, 1945 की सुबह हिरोशिमा में आम दिनों जैसी थी। सूरज की रोशनी गलियों में बिखरी थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, माँ नाश्ता बना रही थीं, दुकानदार दुकानें खोल रहे थे। एक छोटा लड़का केंजी अपने दोस्तों के साथ स्कूल की ओर बढ़ रहा है। वे हंसते बोलते हैं, आसमान में एक अकेला हवाई जहाज देखते हैं, इनोला गे। किसी को स्टाइला नहीं कि ये साधारण सुबह इतिहास का सबसे काला दिन बनने वाली है। शहर अपनी रोजमर्रा की लय में था। लोगों को भरोसा था कि शायद युद्ध उन्हें छोड़ देगा। हवाई हमले की सायरन बजती है, लेकिन जल्दी ही ओनल क्लियर मिल जाता है। लोग निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाते हैं। असली खतरा तो उस एकमात्र हवाई जहाज से था जो ऊपर उड़ रहा था। उसके भीतर था एक ऐसा हथियार जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हिरोशिमा के लोग अपने जाने पहचाने संसार के आखिरी कुछ सेकंड जी रहे थे। सूरज चमक रहा था, लेकिन एक गहरी अंधेरी रात उन पर उतरने वाली थी। ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें डरावनी मासूमियत थी, गिरावट से ठीक पहले। किसी को नहीं पता था कि ये पल ह्यूमेनियत की याद में हमेशा के लिए एक वाउंड छोड़ जाएगा। बच्चे, माने, शॉपकीपर, हर कोई अपनी छोटी छोटी होपों में डूबा था। आसमान में उड़ता अकेला हवाई जहाज एक चुपचाप आने वाली डिस्ट्रॉयडी का संकेत था। शहर की शांति अब लाखों टुकड़ों में टूटने वाली थी। ये वो शहर था जिसे अब तक बमबारी से बख्शा गया था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। ठीक 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर 1000 सनों से तेज एक रोशनी फूटी। एक पल में शहर का केंद्र गायब हो गया। लोग, घर, पेड़ सब वेपर बन गए। कांच और स्टील पिघल गए, मीलों तक आग लग गई। फिर आई एक राक्षसी गूंज जिसने जमीन को हिला दिया। लकड़ी के घर चूर चूर, कंक्रीट की इमारतें मलबे में बदल गईं। लोग हवा में उछल गए। शहर मलबे, धूल और अंधेरे के तूफान में डूब गया। साफ सुबह अब राख और धुएं के बादल में बदल चुकी थी। जो बचे वे झुलसे, घायल, शॉक्ड अपने शहर के खंडहरों में भटक रहे थे। हर तरफ आग, जलने की बदबू, इंजर्डों की स्क्रीम्स। लोग अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे, जवाब नहीं आता। फिर शुरू हुई काली, विकिरण से भरी रेन नदियों को भी जहरीला बना रही थी। प्यासे लोग ये नहीं जानते थे कि ये पानी मौत लेकर आ रहा है। हजारों लोग पल भर में मारे गए और आने वाले दिनों में और भी लोग धीमी मौत के शिकार हुए। एक ही बम ने सिर्फ शहर नहीं मिटाया, इसने एक ऐसा दुख छोड़ा जो पीढ़ियों तक पीछा करेगा। ये नर्क धरती पर ह्यूमैनी हाथों से लाया गया था। हिरोशिमा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी बन गया था। हिरोशिमा की डिस्ट्रॉयडी के बाद भी जापान को असलियत अंडरस्टैंडिंग में वक्त लगा। अमेरिका के पास एक और परमाणु बम था। इस बार निशाना था कोकुरा, लेकिन मौसम ने रास्ता बदल दिया। बॉक्सकार बम वर्षक नागासाकी की ओर मुड़ गया, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। 9 अगस्त 1945 11:02 बजे फैटमैन बम उराकामी घाटी के ऊपर फटा। नागासाकी की पहाड़ियों ने विस्फोट को सीमित किया, लेकिन डिस्ट्रॉयडी फिर भी भयानक थी। बम एक घनी आबादी वाले इलाके पर गिरा। स्कूल, अस्पताल, गिरजाघर सब डिस्ट्रॉयड। हजारों लोग एक पल में मारे गए। शहर आग में डूब गया। डॉक्टर, नर्सें भी मारी गईं। घायल लोगों के पास मदद नहीं थी। लोग जले हुए खंडहरों में भटक रहे थे, पानी, मदद, परिवार की तलाश में। ये दृश्य हिरोशिमा की त्रासदी की गूंज थे। 2 शहर, 2 मानव निर्मित नरक। अब दुनिया को पता चल गया था कि इंसान के पास खुद को खत्म करने की ताकत है। परमाणु युग की शुरुआत 2 भयानक चीखों से हुई थी। नागासाकी की पीड़ा ने युद्ध का अंत करीब ला दिया। ये मानवता के लिए एक स्थायी सबक बन गया। ये सब क्यों हुआ, हमें इतिहास में पीछे देखना होगा। वर्साई की संधि ने जर्मनी में नाराजगी और तंगी पैदा की, जिससे हिटलर सत्ता में आया। यूरोप में एक और युद्ध की फाउंडेशन रखी गई। दूसरी ओर जापान भी एशिया में विस्तार कर रहा था। मंचूरिया, फिर चीन पर अटैक। जापान, जर्मनी और इटली के साथ एक्सिस पावरियों का हिस्सा बना। अमेरिका और जापान के बीच क्लैश तय था। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। अमेरिका युद्ध में एंटर्ड। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। युद्ध अनप्रेसिडेंटेड पैमाने और क्रूरता का था। करोड़ों लोग किल्ड। इसी पृष्ठभूमि में परमाणु बम बनाने और इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। कुछ के लिए यह युद्ध को जल्दी खत्म करने का तरीका था। यह फैसला वर्षों की हिंसा और नुकसान के बाद लिया गया। युद्ध की भयावहता ने इंसान को अकल्पनीय रास्ते पर धकेल दिया। परमाणु बम मानवता की सबसे बड़ी चेतावनी बन गया। The Pacific War was brutal, fought across remote islands, each battle bloodier than the last. Japanese soldiers refused to surrender, making every island a deadly struggle.
On Iwo Jima, nearly all 22,000 Japanese defenders died, thousands of Americans too. U.S. planners feared an invasion of Japan would cost millions of lives, soldiers and civilians alike. Japan's Navy and Air Force were destroyed, cities firebombed relentlessly. In one Tokyo raid, 100,000 died, more than Hiroshima's initial toll. Yet Japan's leaders refused to surrender, vowing to fight to the end. The Manhattan Project had created the atomic bomb. President Truman faced a grim choice: invade or use the bomb to force surrender. He chose the bomb, hoping to end the war quickly and save lives. The decision remains fiercely debated, a moment when technology outpaced wisdom. The bomb was seen as a shortcut to peace, but at a terrible cost. The world entered a new, dangerous era. The devastation of Hiroshima and Nagasaki changed history forever. The scars of that decision are still felt today. The path to peace was paved with unimaginable suffering. Humanity's greatest power became its greatest threat. The lesson: never again. ऐसे ऐतिहासिक क्षण हमें अपने भीतर झांकने को मजबूर करते हैं। इतिहास सिर्फ वॉरों या तारीखों की कहानी नहीं, ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और विचारों की कहानी है। इंडियाई उपमहाद्वीप की गहराई को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक किताब सुझाता हूं, इंडियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन बाय नमित अरोरा। ये किताब प्राचीन और मध्यकालीन भारत की यात्रा है, धोलावीरा से हम्पी तक। इसमें हमारे अतीत के बड़े क्वेश्चनों की पड़ताल है। पहले इंडियाई कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, जाति व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। ये किताब जटिल इतिहास को सरल और रोचक अंदाज में पेश करती है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। जैसे हिरोशिमा की त्रासदी से हम बेहतर भविष्य की सीख लेते हैं, वैसे ही अपने अतीत से भी। अपने इतिहास को जानना, खुद को जानना है। नागासाकी की डिस्ट्रॉयडी के बाद जापान के सम्राट ने इंटरवीन्ड किया। 15 अगस्त 1945 को पहली बार सम्राट की आवाज रेडियो पर इकोड। जापान ने आत्मसमर्पण स्वीकार किया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के लिए पीड़ा की शुरुआत थी। सर्वाइवर्स, हिबाकुशा, जीवन भर बीमारियों, डिस्क्रिमिनेशन और मानसिक आघात से स्ट्रगल्ड। वे परमाणु युद्ध की जीवित चेतावनी बन गए। आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका ने जापान के पुनर्निर्माण में मदद की। जनरल मैकार्थर के लीडरशिप में जापान को लोकतांत्रिक देश में ट्रांसफॉर्म्ड। नया संविधान, युद्ध का त्याग, डेमोक्रेटिक राइट्स, अरबों डॉलर की मदद से जापान ने खुद को फिर से रिबिल्ट। हिरोशिमा और नागासाकी को शांति के प्रतीक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। पीस मेमोरियल पार्क, ए बॉम्ब डोम दुनिया भर के लोगों के लिए चेतावनी और आशा के स्थल बने। जापान एक आर्थिक शक्ति और परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थक बना। ये पुनर्निर्माण मानव आत्मा की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। सबसे गहरे अंधेरे के बाद भी नया सवेरा पॉसिबल है। जापान की कहानी उम्मीद और पुनर्जन्म की कहानी है। ये दिखाती है मानवता फिर उठ सकती है। हिरोशिमा नागासाकी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक स्थायी चेतावनी है। ये दिखाती है कि युद्ध और नफरत हमें किस अंधेरे में ले जा सकते हैं। विज्ञान की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सवाल है, क्या हमारे पास इसे नियंत्रित करने की बुद्धि है? हिबाकुशा की कहानी मानव आत्मा की ताकत दिखाती है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। उनका संदेश, नो मोर हिरोशिमास, नो मोर नागासाकीस। इतिहास हमें समझ और सहानुभूति सिखाता है। हर घटना के पीछे असली लोग, सपने और परिवार होते हैं। इतिहास हमें अपनी गलतियों से लेसनने का मौका देता है। हमें शांति, समझ और आशा को चुनना है। जापान की पुनर्जन्म की कहानी बताती है, अंधेरे के बाद भी सूरज निकलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सबक को रिमेंबर। हमें मिलकर ऐसा भविष्य बनाना है जहां परमाणु हथियार सिर्फ अतीत की बात हों। यही असली स्मारक है हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों के लिए। अगर आप इस विषय को और गहराई से अंडरस्टैंडिंग ना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सुझाई गई किताब जरूर पढ़ें या खरीदें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्ञान ही बदलाव की